हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। यूपी और बिहार से सबसे बड़ी खबर इस वक्त बाढ़ है और इन दोनों राज्यों में कई इलाकों में हजारों लोग गंगा नदी के रौद्र रूप को झेल रहे हैं। इन इलाकों में दिन रात एनडीआरएफ की टीम्स राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। कई सालों बाद ऐसा सैलाब देखने में मिला है जब मकान के ग्राउंड फ्लोर तक गंगा के पानी में डूब गए हैं। अब देखिए यूपी और बिहार से बाढ़ पर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। ये गंगा का रौद्र रूप है। उत्तर प्रदेश से बिहार तक, प्रयाग से पटना तक गंगा का ये रूप खौफनाक है। शहर के शहर गंगा के गुस्से का शिकार है। बस्तियां डूब गई हैं, बाशिंदे उजड़ गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं और सड़कें गुम हैं। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, पटना। भगवान शिव की नगरी वाराणसी में गंगा का ये क्रोध देखिए। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के लिए पहुंचे तो हालात कुछ ऐसे थे। बाढ़ का पानी किनारे बसे मोहल्लों के घरों में दस्तक दे चुका है। कई निचले इलाकों से लोगों को घर बंद करके सुरक्षित ठिकानों पर जाना पड़ा। उत्तर प्रदेश के लगभग 22 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। हम इस समय काशी में मौजूद हैं, वाराणसी में, और वाराणसी में भी आप देख सकते हैं कि इस समय गंगा का जो रूप है वो निश्चित तौर पर इस तरीके से बढ़ चुका है आगे कि काशी के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि जलमग्न हुए हैं। ज़्यादातर जो घर हैं काशी के जो गंगा से सटे हुए इलाके हैं, ये मारुति नगर का इलाका है, ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्राउंड फ्लोर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, प्रशासन के साथ मिलकर के लगातार ये काम कर रही है कि लोगों तक मदद पहुँचाई जाए, लोगों तक वो नीड्स पहुँचाई जाए जो दरअसल उनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे पानी में लोग नीचे नहीं उतर पा रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर का जो पूरा इलाका है ये पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और फिलहाल एनडीआरएफ की टीम लोगों की मदद के लिए यहां पहुंची है। जिन लोगों को बाहर जाना है, देखिए पूरा परिवार यहां पर तैयार है, हस्बैंड, वाइफ और उनका छोटा बच्चा है। इन सभी लोगों को बाहर जाना है। इन्होंने बाहर कॉल किया था और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची हुई है उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनको लेने के लिए। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एनडीआरएफ इस समय पूरी तरीके से दूत बनकर लोगों की मदद कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। लगातार वो वाराणसी में उन इलाकों में गए जो कि बाढ़ अफेक्टेड हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं, और ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के ग्राउंड जीरो पर उतरने के बाद प्रशासन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी उसी तरीके से सहयोग करना चाह रही है जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है। हम लोग लेडीज हैं तो नहीं जा सकते थे, बाकी ये जाके सब्जी वगैरह ला रहे थे, लेकिन फिर भी दूध नहीं मिल पा रहा था। वाराणसी में गंगा और वरुणा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई घाट और बड़े मंदिर पानी में समा गए हैं। 1 दर्जन मोहल्लों और कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं। 3000 से ज्यादा लोग 32 राहत शिविरों में रह रहे हैं। बुजुर्ग को एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो उनके घर में उतारने में पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। बुजुर्ग को लेकर के आया गया है और अब एनडीआरएफ के लोग पूरी तरीके से उनको यहाँ पर उतार रहे हैं, उनके घर पे सेफली पहुंच जाएं, क्योंकि घर का जो दरवाजा है वो भी देखिए लगभग इस समय डूबा हुआ है। लेकिन बुजुर्ग को फिलहाल एनडीआरएफ की तरफ से उतारा गया है, उनके घर पे लेकर के आए थे और उनको देखिए ब्रेड के पैकेट भी दिए गए हैं ताकि वो खा सकें। पानी की बोतल भी दिया जा रहा है, साफ पानी की बोतल, ताकि लोगों को दिक्कत कम से कम हो। हम इस समय वाराणसी के 80 घाट पर मौजूद हैं और वाराणसी के सबसे मशहूर घाटों में से एक है 80 घाट। और 80 घाट में आमतौर पर जब हम यहाँ पहले आते थे तो कम से कम 40 से 50 सीढ़ियाँ ऐसी होती थीं जिनको कि उतरने के बाद गंगा का दर्शन प्राप्त होता था। लोग गंगा माँ को आचमन करते थे, स्नान करते थे। लेकिन अब सारी सीढ़ियाँ लगभग यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं और आप मेरे ठीक आगे जो 2 नाव खड़ी हुई हैं लाइन से, कतार से, उनके आगे का भी जो हिस्सा होता था वहाँ तक जाती थी गंगा का बहाव और वहाँ तक होता था सीढ़ियों का प्रचलन। सीढ़ियों को आने जाने के लिए लोग इस्तेमाल करते थे और वहाँ तक की स्थिति होती थी गंगा के स्पर्श के लिए, गंगा को स्पर्श करने के लिए, उनके आचमन करने के लिए, उनको निश्चित तौर पर पूजा अर्चना करने के लिए।
वाराणसी से आगे बढ़ते हुए गंगा नदी चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर और बलिया जिलों पर भी कहर ढा रही है। गंगा ने सैकड़ों गांवों को घेर लिया है। ध्यान दें, किसी को अगर पानी की आवश्यकता है तो अपना बकेट नीचे डाल दें। अगर किसी को पानी की आवश्यकता है तो नीचे आ जाएं। गंगा का भयंकर और रौद्र रूप तीर्थराज कहे जाने वाले प्रयाग में भी देखने को मिल रहा है। गंगा किनारे बसे अल्लापुर, दारागंज और बघाड़ा जैसे मोहल्लों में गंगा का पानी भर गया है। घर डूब गए हैं। लोगों को खाने पीने के लिए सरकारी मदद का इंतजार रहता है। हम इस समय प्रयागराज में मौजूद हैं। गंगा किनारे अगर बाढ़ की स्थिति देखी जाए तो वो निश्चित तौर पर बेहद गंभीर है। गंगा किनारे जो इलाके हैं, छोटा बगाड़ा, बड़ा बगाड़ा, सिरोली के, ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं जो घर हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हैं। और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पहुँच रही है लोगों के लिए पानी की सुविधा लेकर के, खाने के पैकेट्स लेकर के, बिस्किट के पैकेट लेकर के, क्योंकि लोग फिलहाल अपने घरों से निकल के एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं। भैया नीचे तो आप लोग जा नहीं पा रहे हो चूंकि पूरा ग्राउंड फ्लोर हम देख रहे हैं कि टूटा हुआ है और निश्चित तौर पर डूबा भी हुआ है। तो किस तरीके से इस समय आप लोगों की जिंदगी आम तौर पे चल रही है? जिंदगी पूरी इसी में है, एक जगह है, यही उम्मीद रही। तो कैसे आप लोगों तक खाना पहुंच रहा है? सब्जियां पहुंच पा रही हैं कि नहीं पहुंच पा रही हैं? घर में खाना बच रहा है कि नहीं? हाँ, खाना तो मतलब बंद है। हमारे माध्यम से आप सरकार से कोई अपील करना चाहते हैं? सरकार से अपील है कि बराबर मतलब आना जाना रहे लोगों का, नाव के लिए यही दिक्कत है। पानी इस समय साफ आ पा रहा है कि नहीं घर में? ना, पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य नहीं है। तो पीने के पानी के लिए इसी तरीके से पैकेट्स आ जाते हैं तो काम चल रहा है। हाँ जी, इसी से 4-5 दिन से स्थिति यही है प्रयागराज में कि जो गंगा के निचले स्तर के इलाके हैं वो निश्चित तौर पर पानी में पूरी तरीके से जलमग्न हैं। 1 मीटर से ज़्यादा का जो इलाका होता है वो निश्चित तौर पर गंगा का वो सेल्सियस इलाका है जो दरअसल खतरे से ऊपर बह रही गंगा। यही वजह है कि प्रयागराज के ये पूरे जो इलाके हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो रखे हैं। लोग अपने घरों पर इस समय फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर रहने को मजबूर हैं। ग्राउंड फ्लोर पूरी तरीके से डूब चुका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार ये कोशिश कर रही है कि लोगों तक जो राहत है वो राहत पहुंचाई जाए। लोग थैंक यू कह रहे हैं एनडीआरएफ को और निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक ऐसी सेवा है जिसको करके निश्चित तौर पर कोई भी एनडीआरएफ का जवान गर्व महसूस करेगा। प्रयागराज के जिन मोहल्लों में पानी भरा हुआ है वहां की बिजली एहतियातन काट दी गई है। इससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई है और लोगों को अपनी और अपने घरों की सिक्योरिटी की भी फिक्र हो गई है। इसीलिए बहुत से लोगों ने घर के एक एक सदस्य को वहीं पर छोड़ रखा है। प्रयागराज में इस समय हम गंगा किनारे मौजूद हैं और गंगा किनारे इस समय क्या स्थिति है कि लोग देखिए इस समय अपने घरों में इस तरीके से बैठे हुए हैं। नीचे पानी ग्राउंड फ्लोर में पूरी तरीके से डूबा हुआ है और लोग ऊपर मजबूरी में फिलहाल रहने को मजबूर हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन इलाकों को छोड़ करके चले भी गए हैं घरों में ताला लगा करके, लेकिन बहुत से ऐसे मजबूर लोग भी हैं जो कि अभी भी अपने घरों में रुके हुए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं चोरी हो सकती है घर में और अपने घर में सामान की हिफाजत के लिए, बहुमूल्य चीज़ों की हिफाजत के लिए लोग घरों में हैं। भैया अपना नाम बताइए। जी, हमारा नाम लवकुश है। क्या करते हैं लवकुश भाई आप? बेंडिंग का काम करते हैं। लवकुश भाई, बहुत सारे लोग यहाँ से चले गए हैं, आप नहीं गए हो, क्या कारण है? कारण ये भैया कि सामान हमारा खुले में पड़ा हुआ है तो इसको सुरक्षा रखने के लिए हम यहाँ रुके हुए हैं। चोरी की आशंका है कि चोरी ना हो जाए, इसकी वजह से आप लोग रुके हुए हो? जी, चोरी की आशंका है, सामान बरसात से भीग सकता है, ये सब बातें। कितने दिनों से लाइट नहीं आ रही है? भैया जब से पानी बढ़ा हुआ है करीब 1 हफ्ता से लाइट नहीं है। 1 हफ्ते से आप नीचे भी नहीं आए होंगे? प्रयागराज में फ्लड सिचुएशन को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मॉनिटर कर रहे हैं जो खुद यहीं के रहने वाले हैं। सरकार की ओर से बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करने का निर्देश है। उसको तीव्र गति से लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए भी कहा गया है। काफ़ी क्षति भी हुई है, किसी के मकान गिर गए हैं, किसी की फसल बर्बाद हो गई है। उसका बिना देरी किए वहाँ का पूरा आकलन करके रिपोर्ट देने और उनको मुआवजा जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधिगण हैं उनकी उपस्थिति में वितरित करने के लिए भी कहा गया। और मुझे विश्वास है कि अब हम बाढ़ के संकट से मुक्त होंगे, लेकिन बाढ़ समाप्त होने के बाद भी जो चुनौती आती है, विशेष तौर से कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं, उससे निपटने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रयागराज गंगा और यमुना के संगम पर बसा है। शहर में एक तरफ से अगर गंगा की लहरें चोट दे रही हैं तो दूसरी तरफ यमुना नदी भी उफान पर है।
इटावा से ही यमुना नदी रौद्र रूप धर रही है बुंदेलखंड के कई जिले जैसे कि हमीरपुर और बांदा में भयंकर बाढ़ आई हुई है। इसकी चपेट में सैकड़ों गांव हैं। और पटना में तो गंगा ने पूरी बिंदटोली को ही डुबो दिया है। जहां कभी इंसानों का बसेरा था वहां पानी के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। पटना में गंगा नदी के किनारे कई बस्तियां डूब गई हैं। उनमें एक बस्ती है बिंदटोली, जहां हम नाव से सफर कर रहे हैं। आप देखिए ये जो पूरा इलाका है ये बिंदटोली कहलाता है। और यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो घर हैं वो डूब गए हैं। कुछ गाड़ियाँ भी हमें नज़र आ रही हैं जो डूब गई हैं। और यहाँ जो भी लोग रह रहे थे वो लोग यहाँ से ऊंची जगहों पर चले गए हैं। ये दूसरी तरफ आप देखिए ये एक गंगा रिसोर्ट हुआ करता था और इसके चारों तरफ पानी तो आ ही गया है, इसके अंदर भी पानी चला गया है। सारे घर यहाँ पर डूब चुके हैं। यहाँ आप देखिए लगातार जितने भी आपको घर दिखाई दे रहे हैं सब पानी से घिरे हुए हैं। और ये आगे दूर तक आपको दिखाई देगा। आगे एक बड़ी आबादी जो है वो यहाँ पर अब पानी में घिर गई है, डूब गई है। और यही कारण है कि जो बांध यहाँ पर एक ऊंची जगह थी वहाँ पर लोगों ने शरण ले ली है अपने मवेशियों के साथ, अपने पूरे सामान के साथ। और ठीक यहीं पर सरकार की तरफ से भी अब व्यवस्थाएं की जा रही है। एक स्कूल में लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ आप ऊंची जगह से आप देखिए कि किस तरह से जो शहर का बिल्कुल जो रिहायशी इलाका है वो किस तरह से अब बाढ़ की चपेट में आ गया है। और इसलिए यहाँ से लोग अब पलायन कर रहे हैं, निकल रहे हैं और एक नया आशियाना बनाने की तैयारी है। यहाँ देखिए घर के ठीक सामने ऊंची जगह पर लोगों ने तैयारियाँ शुरू भी कर दी हैं। और यहाँ आप कतार में देखें जितने भी जो पॉलीथीन शीट्स दिखाई दे रहे हैं, जो बांस बल्ले हैं, वो सब लोग तैयारी कर रहे हैं। अपने मवेशियों को भी लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। नहीं बनाएंगे तो कोई साधन नहीं है। अच्छा, और खाना पीना अभी कैसे हो रहा है? खाना पीना भी कोई व्यवस्था नहीं। आज का व्यवस्था देख रहे हैं कि आज कार्यक्रम लोग कर रहे हैं, चालू किए हैं। वहाँ स्थान पर देखिए अभी कार्यक्रम बनाने के लिए। घर ठीक पीछे है, इसी में कहीं है? वो गली में है। घर में पानी आ गया? यस। हाँ। तो मम्मी पापा सब लोग कहाँ हैं? मम्मी पापा सामान लाने गए हैं वहाँ से। तो ये खाना भी यहीं बन रहा है? अभी नहीं बना हुआ है खाना। सामान सब टोकरी में बांध पर भाग रहे हैं। टोकरी में बस इतना ही सामान ले सके? नहीं, पूरा ढेर है, धीरे धीरे ढो रहे हैं। अच्छा, धीरे धीरे निकालेंगे। हाँ, तुम भी रहेगी सब वहीं पे? हाँ, वो तो लोग अपने पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ इस तरह से सुरक्षित जगहों पे जा रहे हैं, क्योंकि घर में रहना अब संभव नहीं है। घर में पानी तेजी से बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में सिर्फ यही विकल्प बचता है कि लोग अब घरों को छोड़ें। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।